मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इस संध्या काल को हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो बाइबल अध्ययन है वो हमें मिलता है जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 to 22। उत्पत्ति का 6ठा अध्याय उसके 5 पद से और 22 पद तक। आइए हम इसको थोड़ी देर पढ़ लेते हैं ताकि हम ये जान सकें कि परमेश्वर के वचन में क्या बातें लिखी हुई हैं। उत्पत्ति 6ठा अध्याय और उसके 5 पद से और 8 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आइए इसके पहले कि हम इस अध्ययन में जाएं, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पास्टर एमराल्ड डी सिंह साहब के लिए, ब्रदर हिमांशु सिंह के लिए, जो प्रत्येक दिन मेरे परमेश्वर ये व्यवस्था करते हैं कि आपके लोग आपके वचन से बहुत सारी बातें सीखें। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं और विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक हमें सिखाए और हम इस वचन को की गहरी और भेद भरी बातों को सीख सकें, समझ सकें। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। आराधना संदेश मिनिस्ट्री वृंदावन के सब कार्यक्रमों को, सब परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले सेवकों को आपके हाथों में देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। मेरे साथ आप निकाल लीजिए उत्पत्ति का 6ठा अध्याय और हम इस अध्याय में आज पढ़ने वाले हैं 5वें पद से लेकर के और 22वें पद तक। और हमने जो बात इस समय देखी है वो है 5वें और 6ठे पद में। आप ध्यान करिए, देखिए क्या लिखा है यहाँ 6ठे पद में, इसलिए परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। अब जब ये शब्द हम सुनते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया, ये क्या चीज है? क्या कारण है कि परमेश्वर ने उस सृष्टि की जिसकी उसने रचना की थी, उस मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर पछताया? ये तो थोड़ा समझ में नहीं आती है बात। लेकिन यदि आप यह 5वां पद पढ़ेंगे, इस उत्पत्ति के 6ठे अध्याय का 5वां पद पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहां पर एक बात लिखी है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य के मन में जो भी विचार होते हैं, जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यानी मनुष्य उस समय जो सोचते थे, उनके हृदय में जो भी विचार उत्पन्न होते थे, उसमें परमेश्वर को सिर्फ बुराई ही बुराई दिखाई देती थी। और ये बुराई इतनी बढ़ गई थी कि परमेश्वर को ये निर्णय लेना पड़ा कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया है वो ये मनुष्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने, पिता ने ये बड़े ही खेद और दुख के साथ ये निर्णय लिया कि मैं मनुष्य को इस पृथ्वी पर से इसलिए मिटा दूंगा
क्योंकि इसके मन में सिवाय बुराई के और कुछ उत्पन्न नहीं होता। और यही बात जो नूह के समय में स्थिति थी मनुष्य की, उसके बारे में यीशु मसीह ने भी ये बात कही है। अगर आप मत्ती का 24वां अध्याय और उसका 37वां पद पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह ने एक बात कही, जैसे नूह के दिन में क्या था, नूह के दिन में, नूह के दिनों में था, क्या था नूह के दिनों में, यही बात हम मुझे और आपको समझनी है। यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब वैसी ही स्थिति और परिस्थितियां आ जाएंगी। यानी यीशु मसीह अपनी सेकंड कमिंग के बारे में कुछ बातें यहां बता रहे हैं और वो मुझे और आपको नूह के समय के चरित्र और जीवन को देखने से मिलती है। तो यहां क्या चीजें नूह के जीवन से और यीशु मसीह के सेकंड कमिंग से रिजेंबल करती हैं, क्या चीजें मिलती हैं। छठे पद को देखिए आप, छठे अध्याय का पहला पद देखिए, वहां पर लिखा है मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे थे। आज भी आप अगर सारे संसार की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लगातार तेजी से बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं प्रत्येक वर्ष इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले बाइबल स्टडी में हमने देखा था, उत्पत्ति के छठे अध्याय के पहले पद में यह बात स्पष्ट लिखी है कि उन दिनों में मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे थे, और जब मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे तो समझ लो कि ये उनके चाल चलन का अंतिम समय है। एक्सप्लोशन इन पॉपुलेशन, एक भयंकर तरीके का कि बढ़ोतरी पॉपुलेशन में होगी। उस समय हुआ था, अब भी जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी तब भी होगा। दूसरी बात जेनेसिस चैप्टर 6 के सेकंड वर्ड्स के अंदर लिखी है, उत्पत्ति छठा अध्याय उसके दूसरे पद में, यानी यौन विकृति होगी। यहां पर सेक्सुअल परवर्सन के बारे में लिखा हुआ है, और ये क्या स्थिति होगी, उस समय थी और यीशु मसीह के आने से पहले भी वही स्थितियां फिर डेवलप होंगी, यौन विकृति होगी। जैसे अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशंस उस समय भी थे और अब भी ये बहुत बढ़ गए हैं। आज के अगर आप संसार को देखें तो आपको मालूम होगा कि पुरुष पुरुष में सेक्स, महिलाओं में सेक्स, तो ये परमेश्वर की नजर में अननेचुरल सेक्स है। ये परमेश्वर ने नहीं बनाया। पुरुष और स्त्री का विवाह आशीषित है और उनके सेक्सुअल रिलेशन को परमेश्वर आशीष देता है ताकि संतान उत्पन्न हो। लेकिन शैतान ने इसी के अंदर जो है ऐसी यौन विकृति पैदा की है कि आज एक पुरुष के साथ सेक्सुअल संबंध रखना मांगता है, एक महिला के साथ संबंध रखना मांगती है, और ये विवाह करने लगे। आज यही वो स्थिति है, यही नूह के समय थी, यही आज है, जो यीशु मसीह के आने के चिन्हों में से एक बड़ा चिन्ह है ये। क्योंकि यीशु मसीह ने बात कही थी कि मेरा सेकंड कमिंग जो है, जब मैं आऊंगा तब ये वो जो परिस्थितियां पैदा होंगी वो ये परिस्थितियां होंगी कि जैसे नूह के समय में पृथ्वी बिगड़ी हुई थी, मेरे आने से पहले भी पृथ्वी संपूर्ण रीति से बिगड़ जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स रिलेशंस को एक्सेप्ट किया है, सेम सेक्स वेडिंग को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहां पर ये दूसरी बात हो गई। दूसरा जो बहुत तेजी से उस समय बढ़ा था, अब भी बढ़ रहा है, वो है सेक्स विथ एनिमल्स, जिसके लिए व्यवस्था स्पष्ट रूप से कहती है कि ये घिनौना पाप है। ये भी अब धीरे धीरे इन दिनों में बढ़ता जा रहा है। तीसरी बात जो है वो है डेमोनिक एक्टिविटीज। शैतान की आत्माओं के द्वारा बहुत से क्रियाकलाप उस समय भी होते थे जब नूह का समय था, और आज तो स्थिति यह है कि चर्च के अंदर डेमोनिक एक्टिविटीज बढ़ गई। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे पास्टर्स, प्रचारक इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जिससे जो परमेश्वर के भवन में आदर के साथ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसकी मनोदशा और स्थिति बदल गई है। वहां पर बहुत सारे शैतान के से ग्रसित लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर एक तरह से दुष्ट आत्माओं को निकालने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और बहुत सारे प्रचारक हैं
जो लोगों के ऊपर इस तरीके का प्रभाव डालते हैं कि लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं। आपने बहुत सारे स्थानों पे देखा होगा, ये एक्टिविटीज यीशु मसीह के कॉन्ट्ररी है। यीशु मसीह ने गिरे हुए लोगों को उठाया। बाइबल में हमें कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने सामने आए हुए व्यक्ति को हाथ बढ़ाया और गिर गया आदमी, लेकिन ये डेमोनिक एक्टिविटीज हैं जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और आज उसका कारण यह है कि इन एक्टिविटीज के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है, हमारा ज्यादा ध्यान है चिन्हों और चमत्कारों का, ना कि हमें परमेश्वर के वचन पर ज्यादा ध्यान देना। तो परमेश्वर के वचन पर आप जहां नहीं देते हो तो निश्चित तौर से समझ लीजिए कि आपका जीवन भटक गया है। और शैतान यही कर रहा है कि आज परमेश्वर के भवन में डेमोनिक एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई हैं कि परमेश्वर का वचन तो हो गया गौण। बहुत कम समय तक परमेश्वर का वचन बोला जाता है और जो प्रचारक इस तरह की एक्टिविटीज में लिप्त हैं वो आकर के थोड़े से वचन के बाद इस तरह की एक्टिविटी शुरू करते हैं जिसमें वो 1.5 घंटा 2 घंटा लगाते हैं और लोग भ्रमित होकर चले जाते हैं। तो अंतिम दिनों में वचन का अकाल पड़ जाएगा। और यही बात ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है कि परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरे वचन के ना जानने से, मेरे वचन के ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज बढ़ेंगी। और जो बात स्पष्ट तौर से है उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5वें पद में कि मनुष्य के मन में सिर्फ बुरा ही बुरा उत्पन्न होता है। कांस्टेंट इविल इन द हार्ट ऑफ मैन। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य, आप देखिए, भाई भाई के साथ बैठा है, बात कर रहा है, लेकिन उसके मन के अंदर अपने भाई के प्रति प्रेम नहीं है, बल्कि उसके मन के अंदर बुरा उत्पन्न होता है। बहनें बात कर रही हैं पर उनके मन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होकर के बुराई उत्पन्न हो रही है। हम ऑफिसेज में देख लें, पड़ोस में देख लें, सारी जगह एक ही स्थिति है कि सब लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति बुरा उत्पन्न हो रहा है। और ये सब मिलकर के वो चिन्ह पैदा कर रहे हैं जो यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में बताते हैं, जिसके लिए यीशु मसीह ने मत्ती के 24वें अध्याय के 37वें पद में स्पष्ट कहा है कि ये वही परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जब जैसे नूह के समय में थी। इसलिए परमेश्वर ने खेदित होने के कारण ये कहा है। क्या कहा है परमेश्वर? ही वाज ग्रीव्ड, बहुत दुखी है परमेश्वर कि जिस कृति को, जिस सृष्टि को मैंने बनाया, आज मुझे ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि मैं इसको नाश कर दूं। उत्पत्ति का 6 अध्याय उसके 7वें पद में ये बात बहुत स्पष्ट तौर से परमेश्वर का वचन लिखी है कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। यह है परमेश्वर के निर्णय। साथ ही परमेश्वर का जो क्रोध है या उसका जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, वो पशुओं पर, रेंगने वाले जंतुओं पर, आकाश के पक्षियों के ऊपर भी आ पड़ी है। क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में इन पशुओं पक्षियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन एनिमल्स का और बर्ड्स जो हैं, इनका चाल चलन भी बिगड़ गया था। परमेश्वर ने जो 7वें पद में कहा है, उत्पत्ति 6:7 में, कि मैं सबको मिटा दूंगा, ये निर्णय दुख के कारण हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये ध्यान रखें कि ये परमेश्वर के क्रोध के कारण नहीं हुआ है, ये उसे बहुत दुख है। और उसका कारण है कि परमेश्वर ने जैसी उस सृष्टि को बनाया था वैसी अब वो सृष्टि परमेश्वर की नजर में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो सिचुएशन है वो परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर हो गई, ऐसा भी नहीं। आप ये मत सोचिए कि ये सिचुएशन परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर हो गई थी इसलिए परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि मैं सबको मिटा दूंगा। यहां पर जो बात मुझे और आपको समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को, जिसको हम हिंदी में अनुग्रह कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं, जिसके बारे में पौलुस कहते हैं रोमियो का 5वां अध्याय और उसका 20वां पद। रोमियो के 5वें अध्याय 20वें पद में पौलुस कहते हैं कि जहां पाप बहुत हुआ है वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ है। यानी जहां पाप बढ़ता चला जाता है वहां उन पापियों के बीच में परमेश्वर की ग्रेस जो है वो बढ़ती चली जाती। लेकिन जो लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं, मैं उनको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान से समझनी चाहिए कि ये जो वर्ड अनुग्रह है, जिसको ग्रेस कहते हैं,
ये जो वर्ड है ये न्यू टेस्टामेंट का वर्ड है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में कभी नहीं आया है। और अगर हमारे जो हिंदी के ट्रांसलेशंस हैं उनके अंदर अगर आप ये पढ़ते हो ओल्ड टेस्टामेंट को, पुराने नियम को पढ़ते हो और यहां वहां पे कहीं पर भी आपको अनुग्रह वर्ड पढ़ने में आता है, दरअसल वो अनुग्रह नहीं है, वो है परमेश्वर का फेवर या परमेश्वर की दया, परमेश्वर की मर्सी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि अनुग्रह जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टेस्टामेंट का वर्ड है। ओल्ड टेस्टामेंट में अनुग्रह शब्द कभी भी उपयोग नहीं किया गया है। और इसको आपको मिलेगा गॉस्पेल ऑफ जॉन वर्स चैप्टर 1:17 वर्स। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 17वें पद को पढ़ोगे, वहां लिखा है व्यवस्था यानी लॉ तो मूसा के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, ग्रेस एंड ट्रूथ, ये दोनों यीशु मसीह के द्वारा पहुंची हैं। तो जब तक यीशु मसीह नहीं आए इस संसार में ग्रेस नहीं आई, अनुग्रह नहीं आया। तो जब भी आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हो हिंदी के पढ़ के, अगर आपके पास बाइबल है और आपको ओल्ड टेस्टामेंट में अनुग्रह वर्ड पढ़ने में आता है, वो बेसिकली परमेश्वर की दया है या परमेश्वर का फेवर है। तो जब आप ये देखते हैं नोहा के लिए लिखा है, नूह के लिए क्या लिखा हुआ है, नोहा फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। फेवर का का मतलब होता है पसंदीदा, प्रिय। और 9वें पद के अंदर जो बात लिखी हुई है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या कारण था कि नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, जो हिंदी में लिखा है जबकि वो वर्ड है फेवर, क्यों परमेश्वर ने उसको फेवर किया। वहां लिखा है वो परमेश्वर की नजर में धर्मी था। धर्मी उस समय की जेनरेशन में था। उस समय जो लोग धर्मी हुआ करते थे, उस समय जो लोग बहुत ही खराब और अशुद्ध नेचर के हुआ करते थे, जिनके मन में बुराई बुराई होती थी, उस जेनरेशन में परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ नूह को धर्मी ठहराया। इसलिए वो धर्मी ठहराया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। अपने समय के लोगों में वो खराब था। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझ लीजिए उसको कि उस समय के लोगों को शैतान ने कंप्लीट करप्ट किया था। जो बाइबल अध्ययन हमने पिछले दिनों किया था उसके द्वारा आपने ये पढ़ा समझा था उत्पत्ति 6:1-4 के अंदर कि किस तरीके से डेमोनिक पॉजेस जो लोग थे उन्होंने अपने लिए स्त्रियों को चुन लिया था और उन लड़कियों से विवाह करके और डेमोनिक पोजीशंस के अंदर उन्होंने उनसे बच्चों को उत्पन्न किया था। तो ये एक्टिविटीज जो हैं वो उस समय में बहुत बड़ी हुई थी। तो ये शैतान ने जितने भी पुरुष थे, बहुत सारे पुरुषों को उसने करप्ट किया था। करप्ट करने का तरीका ऐसा ही था, इसे ऐसे समझ लीजिए आप कि उसने एक वायरस छोड़ दिया था जो तकरीबन सारे पुरुषों के अंदर वो पाया जाने लगा था। और उसकी वजह से एक जो परमेश्वर के ओर से एक जो वंश दिया गया था आदम के द्वारा, उसमें एक कैन का वंश था और एक हाबिल का वंश था। तो कैन का वंश जो था वो टोटली करप्ट वंश था। तो उसके जो लोग थे वो टोटली बढ़ करके और जो है वो डेमोनिक पॉजेस हो गए थे। तो परमेश्वर ने ऐसे समय में जबकि एक टोटल जनरेशन करप्ट हो गई थी, सिर्फ नूह को उनमें अच्छा पाया, यानी नूह उन सब के बीच में एक धर्मी के रूप में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुआ। तो न सिर्फ नूह बल्कि नूह ने अपने परिवार में जो डिसिप्लिन मेंटेन किया था, जो उसने सिखाया था अपने बच्चों को, उसमें उसके 3 बेटे और बहुएं भी शामिल थे। यानी नूह का जो परिवार था वो कुल 8 लोगों का परिवार था और ये 8 लोग जो थे वो परमेश्वर की नजर में राइचियस समझे गए या गिने गए थे। अब हम उत्पत्ति का 6वां अध्याय उसके 11 से 13 पद को पढ़ते हैं ताकि हम समझें कि यहां पर परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। देखिए लिखा है 13वें पद में पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ,
ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। यानी ये एक नक्शा परमेश्वर ने उसको दिया। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं वो ये बात जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, ये पुस्तकें मूसा के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखाई थी। मूसा नूह से कई सैकड़ों वर्षों के बाद उत्पन्न हुआ था, लेकिन जब तक मूसा ने ये किताबें नहीं लिखी थी तब तक लोगों के पास कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट नहीं था। तो मूसा ने जो मुख्य मुख्य बातें थी उनको लिखा है। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो मूसा ने नहीं लिखी हैं, या हो सकता है परमेश्वर ने उसको नहीं लिखाई हो। आपको और मुझे ध्यान अब यहां पर इस बात से करना है कि 13वें पद से परमेश्वर ने क्या कहा, सब प्राणियों का अंत करने का समय मेरे सामने आ गया है, क्योंकि सब प्राणियों के कारण पृथ्वी वायलेंस से भर गई। वायलेंस से भरने में न सिर्फ मनुष्य के विपरीत जा रहा था, बल्कि पशु के विपरीत, पशु मनुष्य के विपरीत, पशु को मार रहे थे। जंगली जानवर, भेड़िए, शेर, ये हिंसक हो चुके थे, वो मनुष्यों को भी मारते थे। इसीलिए उस जमाने के अंदर जो है वो एक तरह से वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहां पर जो बात लिखी है वो लिखी है, इसलिए सब प्राणियों के साथ पृथ्वी को भी मुझे नष्ट करना पड़ेगा। और जब पृथ्वी नष्ट करेंगे तो परमेश्वर ने पृथ्वी में क्या क्या सृष्टि की थी, घास, पेड़, जंगल। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो बात नूह को परमेश्वर ने कही है कि मैं सबको नाश करूंगा, उसमें सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं थे, बल्कि घास थी, पेड़ थे, वो पेड़ भी थे जो फल और फ्रूट भी उत्पन्न करते थे, और वो जंगल थे जो मनुष्य को अच्छा वातावरण, वायु प्रदूषण से भी बचाते थे। वो सब भी परमेश्वर ने कहा मैं सबको नष्ट कर दूंगा। अब सवाल उठता है कि ये सब बातें जो हैं वो परमेश्वर ने नूह को क्यों कही, क्यों बताई नूह को? इनको सुनने के बाद तो नूह को भी और या हमें भी, जब हम इन बातों को पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में 13वें पद में, और पहले कि मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, तो मन में ये आता है कि अब सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। नूह के मन में भी ये आया होगा कि अगर परमेश्वर सब कुछ नष्ट करने वाला है तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, मैं भी नहीं बचूंगा। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को सब बातें जो परमेश्वर की योजना थी वो सब बातें परमेश्वर नूह को बताना चाहता था कि क्योंकि तू मेरी नजर में एक धर्मी पुरुष ठहरा है, इसलिए मैं तुझे और तेरे परिवार को इस घोर विपत्ति जो मैं पूरे मनुष्य जाति के ऊपर या संसार पे डालना मांग रहा हूं, उससे मैं तुझे उससे मैं बचाऊंगा। इसलिए अब तुझे क्या करना है, ये बात परमेश्वर ने उससे कही। 14वें पद में परमेश्वर ने उसको एक स्पष्ट बात समझा दी। उसको कहा कि तुझे लकड़ी का एक जहाज बनाना है। अब यानी ये मुझे और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि नूह को परमेश्वर ने एक प्रोजेक्ट दे दिया, ये प्रोजेक्ट तुझे कंप्लीट करना है। लेकिन आज के समय में और उस समय के प्रोजेक्ट में क्या फर्क है? आज अगर आपको कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट देता है तो उसके साथ वो आपको फाइनेंस भी देता है कि आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया है, अब आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ये आपको फाइनेंशियल हेल्प है, इस फाइनेंस से आप ये प्रोजेक्ट करो। लेकिन जब नूह को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि तुझे जहाज बनाने का काम करना है, तो परमेश्वर ने उसको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी है। परमेश्वर ने उसको स्पष्ट समझा दिया है कि ये जितने भी लोग हैं मैं इनको सबको नष्ट करने वाला हूं, यानी इनके द्वारा तो तुझे कोई हेल्प मिलेगी नहीं। इसलिए नाव बनाने का, जहाज बनाने का जो खर्चा है वो नूह को स्वयं उठाना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस जो है वो नूह को ही बियर करना पड़ा था। अब जहाज कैसे बनाना है इसका ब्यौरा है परमेश्वर ने नूह को बताया, जो मैंने आपके सामने पढ़ा, उत्पत्ति का 6 अध्याय 14 से 16 पद तक। अब ये कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना ऊंचा होगा, इसमें 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरीज कितने होंगे, ये सब परमेश्वर ने उसको बताया।
साथ ही परमेश्वर ने 18 और 19 पद के अंदर उसको नक्शा समझाने के बाद जो बात कही, तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं, तू अपने परिवार के साथ साथ हर जाति के दो नर और मादा, यानी 2 पशु एक जाति के, तो जो जोड़ा है वो पुरुष नर और मादा का तुझे लेना है और ऐसे ही उनको लेके जाना है। लेकिन साथ में जो एक परमेश्वर ने उसको कंडीशन दी है, वो कंडीशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने कहा कि तुझे उसने जीवित रखना है। ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं तेरे को परिवार को बचाऊंगा, तेरे पास जो है वो तेरे को अपने जहाज के अंदर हर किस्म के पशु पक्षी और रेंगने वाले जानवर सबके एक एक जोड़े को रखना है, यानी 2-2 जानवर तेरे पास आएंगे। लेकिन विशेष बात 20वें पद में लिखी है, परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुझे जंगल में जाकर के इन जानवरों को बटोरना नहीं, कि तू जाए जंगल में और ढूंढे कि भाई शेर कहाँ है, मैं उसको लेकर के आऊं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुझे इससे बचाना है। यही बात कई बार लोग पूछते हैं कि क्या नाम है, नूह को तो जंगल में जाकर इतने जानवरों को इकट्ठा करने में बहुत समय लगा होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां जो विशेष बात मुझे और आपको समझनी है वो ये है कि परमेश्वर ने नूह से क्या कहा था। नूह से परमेश्वर ने कहा था कि तुझे जानवरों को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं स्वयं जो हूं वो तेरे पास उन जानवरों को भेजूंगा। अब एक बात और है, खुदा परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने को बोला ही साथ में, और उसको ये बोल दिया कि तुझे इनको जीवित रखना है, यानी हर जाति के जो पशु पक्षी हैं उसका जोड़ा तेरे पास आएगा, और जहाज का उसको उसने पूरा नक्शा बता दिया। और 16वें पद के अंदर उसने कहा कि जहाज में एक खिड़की बनाना। अब मूसा ने तो ये बात लिख दी कि जहाज में एक खिड़की बनाना। अगर आप इस बात को सोचें कि 3 मंजिल का जो जहाज बनाया गया है उसमें अगर एक ही खिड़की होगी तो इतने सारे जो जानवर हैं वो कैसे रह पाएंगे, क्योंकि वहां फिर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं होगी। अगर एक ही खिड़की होगी, धूप भी नहीं आएगी तो अंधेरा भी होगा। और ये बात तो परमेश्वर ने उसको कहा था कि सबसे ऊपर जहां छत हो उसके एक हाथ नीचे तेरे को एक खिड़की बनानी है। तो नीचे के जो मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वहां तो टोटल अंधेरा होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही बात हमें समझने की है कि मूसा ने मुख्य बातें इस वचन के अंदर लिखी है, लेकिन परमेश्वर ने निश्चित तौर से नूह को जो डिजाइन दिया, जो नक्शा दिया है, उस नक्शे के अंदर परमेश्वर ने उसको स्पष्ट तौर से बताया होगा कि फर्स्ट मंजिल के ऊपर तुझे कितनी खिड़कियां रखनी है, कितनी कोठरियां बनानी है, केजेस बनाने हैं, ताकि तू उन जानवरों को अपने पास रख सके। वरना जानवर तो अंधेरे के अंदर बेहाल हो जाएंगे और वो आपस में लड़ने भी लग सकते हैं, तूफान हो सकता है, न उनको वेंटिलेशन नहीं होगा तो उनको सांस लेने में भी तकलीफ होगी। तो ये जो सब चीजें हैं उसके बारे में मूसा ने इतना स्पष्ट तौर से नहीं लिखा है, लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं और पवित्र आत्मा हमें सिखाती है, और जिन लोगों ने रिसर्च वर्क किया है इसका, जब हम उस रिसर्च को आने वाले फ्राइडेज को, जो कमिंग फ्राइडेज हैं, उसमें आप आराधना संदेश मिनिस्ट्री को जब आप सुनोगे तो मैं आपको डिटेल में कई ऐसी बातें बताऊंगा जो रिसर्च से समझ में आई हैं लोगों को कि नूह ने किस तरीके का जहाज बनाया था। तो ये समझ लीजिए कि जहां पर नूह जो प्रवेश करा है अपने बच्चों के साथ, उसके साथ इतने सारे जानवर अंदर प्रवेश करे, तो बाइबल में खास बातों का जिक्र है, जिसमें ये इस खिड़की का भी जिक्र है। और ये जो खिड़की थी इसका एक विशेष पर्पस था। ये आपको मिलेगा उत्पत्ति के 8वें अध्याय के 6 से 11 पद में, अगर आप पढ़ोगे, इसको अध्ययन करोगे तो। और इसका कारण था कि परमेश्वर ने ये नूह से समझाया कि जब पानी घट जाएगा तब तू इस खिड़की से एक पक्षी को छोड़ना, ताकि वो जाकर ये पता करके आएगा कि कितना पानी घट गया है। और जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि जब बारिश रुक गई और नूह ने उस खिड़की से एक कौवे को छोड़ा,
वो जब लौट के नहीं आया तो थोड़े समय के बाद नूह ने एक कबूतरी को वहां पर छोड़ा। तो इस तरीके से उसका उपयोग किया गया था, इसलिए उस खिड़की का जिक्र है, बाकी दूसरी खिड़कियों का जिक्र नहीं है, जबकि उसमें पूरे वेंटिलेशन की भी आवश्यकता थी। अब कई बातें हैं ऐसी हैं, जैसे वो उसमें बाइबल में नहीं लिखी हुई है कि नूह को परमेश्वर ने बताया हुआ कि इन जानवरों का भोजन तुझे एकत्रित करना है, तो कितने बर्तन तुझे लेके जाने हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसको ये भी समझाया होगा कि इनको पानी पीने की आवश्यकता होगी, तो तुझे पानी कहां स्टोर करना है, क्योंकि इतने जानवर वहां हैं, नूह का परिवार वहां है। नूह अपने परिवार के खाने के लिए भी तो लेके गया था, वो भी तो 8 पुरुष और स्त्री थे, उनका जो परिवार था, 3 बेटे 3 बहुएं, नूह और उसकी पत्नी, कुल 8 व्यक्ति थे, उनका भोजन भी तो था। तो ये देखिए कि ये जो बाइबल के अंदर लिखी हुई बातें वो थोड़ी मतलब संक्षिप्त में लिखी गई हैं, ताकि हम उसके द्वारा उन महत्वपूर्ण बातों को समझ लें जो उस समय घटित की गई थी। और ये बातें भी मूसा ने कई सैकड़ों वर्ष के बाद में लिखी हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हम नेक्स्ट बाइबल स्टडीज के अंदर इस रिसर्च वर्क को और समझेंगे। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा के नूह के 3 बेटे और 3 बहुएं थी, वो दिन रात काम करते थे। शायद रात को ही उनको आराम मिलता होगा, क्योंकि ये जो क्वारंटाइन पीरियड था इनका, क्योंकि उसमें से जहाज में से तो बाहर निकल नहीं सकते थे। जैसे अभी कोरोना टाइम में हमारे ऊपर भी क्वारंटाइन एक पीरियड रहा जिसमें हम घर के अंदर बंद हो गए, बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने घर के अंदर रहकर काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे जानवरों को संभालना, उनको सुबह भोजन देना, पानी पिलाना, फिर शाम के समय उनको भोजन देना, पानी पिलाना, और ये जो जानवर थे वहां पर गंदा भी करते होंगे, उनकी पॉटीज भी होती होंगी, उनकी भी सफाई करना और वहां पे वॉश करना उनको, ये सारे काम भी तो थे जो नूह और उसकी फैमिली ने करी है। इनका कहीं बाइबल में जिक्र नहीं है, लेकिन ये डे टू डे का वर्क थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो परिवार था नूह का, उसने आराम नहीं किया है। उसके जो 3 बेटे और 3 बहुएं थे, उनको क्वारंटाइन में विश्राम नहीं मिला है वहां जहाज के अंदर, बल्कि उन्होंने शायद 18 से 20 घंटे काम किया होगा। यहां पर हम इस बात को देते हैं 18वें पद के अंदर कि परमेश्वर ने जहाज में प्रवेश करने की जो तरीका बताया था नूह को, उसकी एक सीक्वेंस है। परमेश्वर ने इस सीक्वेंस को नूह को बता दिया कि जहाज में पहले कौन प्रवेश करेगा, उसके बाद कौन प्रवेश करेगा, फिर कौन प्रवेश करेगा और लास्ट में कौन प्रवेश करेगा। अगर आप 18वां अध्याय पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि पहले परमेश्वर ने उससे नूह से कहा कि पहले तू प्रवेश करेगा, फिर तेरी पत्नी प्रवेश नहीं करेगी, फिर तेरे बेटे तेरे पुत्र प्रवेश करेंगे, फिर तेरी पत्नी प्रवेश करेगी और सबसे आखिर में तेरी बहुएं प्रवेश करेंगी। फिर सब जाति के जो पशु पक्षी और जानवर हैं मैं तेरे पास अंदर जहाज में भेजूंगा। तुझे उनके लिए ठहरना नहीं है कि तू ये देखे कि भाई पशु पक्षी आए कि नहीं आए तो मैं बाहर खड़ा रहूं, नहीं। परमेश्वर ने कहा है तुझे सबसे पहले जहाज में प्रवेश करना है, फिर तेरे पुत्र प्रवेश करेंगे, फिर तेरी पत्नी करेगी, फिर तेरी बहुएं करेंगी, और फिर आखिर में जितने जानवरों की जोड़ियां हैं उनको मैं जहाज के अंदर प्रवेश कराऊंगा। तो छोटे से बड़े जानवरों को इसलिए परमेश्वर ने इस बात को कहा नूह को कि तुझे सबसे पहले प्रवेश करना है तेरे पुत्रों को, ताकि जब ये अंदर घुसेंगे जानवर उस जहाज के अंदर, तब किस जानवर को किस पिंजरे में रखना है, किस केज के अंदर रखना है, ये बात परमेश्वर ने नूह को स्पष्ट बताई थी। क्योंकि ये जो जानवर थे वो आपस में लड़ सकते थे, आपस में भिड़ सकते थे, वहां पर एक दूसरे पे हमला कर सकते थे। तो नूह ने इनको अलग अलग पिंजरों में बंद किया था। तो नूह का पहले अंदर प्रवेश करना, उसके पुत्रों का प्रवेश करना, उस भयंकर स्थिति का सामना करने के लिए जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने उसको ये स्पष्ट तौर से बताया कि पहले तुझे जाना है, फिर तेरे पुत्रों को जाना है, फिर तेरी पत्नी को जाना है, और फिर अंत में तेरी बहुओं को प्रवेश करना है, ताकि अंदर की जो व्यवस्था है उसको तुम सही तरीके से निर्धारित कर दो। बाहर से आने के लिए तुझे वेट नहीं करना है, और जानवरों को मैं भेजता चला जाऊंगा।
और याद रखिए आप कि आगे के अध्यायों में भी यही जो सीक्वेंस है वो परमेश्वर ने नूह को वही कहा कि जब तू बाहर निकलेगा ना जहाज से, तब भी सबसे पहले तू ही निकलेगा, फिर तेरे बेटे निकलेंगे, फिर तेरी पत्नी निकलेगी, फिर तेरी बहुएं निकलेंगी। और अगर आप बाइबल का डीप अध्ययन करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो सीक्वेंस है बाइबल में 5 बार दोहराई गई है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी नूह को कि कौन पहले निकलेगा और कौन पहले प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद कौन निकलेगा और फिर कौन प्रवेश करेगा। तो हम जो हैं वो इस जल प्रलय के शुरू से आखिर तक की इन घटनाओं को हम अध्ययन करेंगे। अब जेनेसिस 7 उसके 13वें पद में भी ठीक इसी क्रम को पहले नूह ने, फिर उसके पुत्रों ने, फिर पत्नी ने और फिर बहुओं ने प्रवेश किया। आप ये देखिए कि नूह को परमेश्वर ने जब बताया था कि तेरे को नूह जहाज का नक्शा कैसा है, कि तुझे क्या क्या करना है, उसके 120 वर्ष के बाद ये स्थिति आई कि नूह ने जहाज को बनाने के बाद अंदर प्रवेश किया। आप समझ सकते हो कि महत्वपूर्ण बात क्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 120 वर्ष तक नूह ने लोगों को प्रचार किया, सिखाया, बताया कि क्यों वो नूह जहाज बना रहा है। रिपेंटेंस का ये आखिरी मौका था, पश्चाताप का मौका था, लेकिन किसी ने रिपेंट नहीं किया और बनाते बनाते जो है वो सामने आ गया, उसके सामने वो समय आ गया। अब हमें इस बात को समझना है कि उस समय परमेश्वर ने कोई नक्शा तो दिया नहीं था नूह को, क्योंकि नूह लिखा पढ़त भी नहीं करता था और ऐसी कोई लेखनी भी नहीं थी जिससे लिख के दिया जाए। क्योंकि आप देखोगे कि सबसे पहले परमेश्वर ने पत्थर के ऊपर मूसा को लिख के दिया था, है ना। तो 10 हुक्म किस पे लिख के दिए थे? पत्थर की टैबलेट्स पे लिख के दिए थे मूसा को। तो नूह के समय में तो जो नक्शा था वो भी परमेश्वर ने नूह को पत्थर पे बना के भी नहीं दिया कि नूह जो है उस कागज के ऊपर या चमड़े पे कोई नक्शा परमेश्वर देता उसको सामने रखकर जहाज बनाता, या पत्थर के ऊपर वो खोद के, जैसे 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने खोद के मूसा को दी थी, वैसा कोई नक्शा परमेश्वर ने उसको खोद के दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला और उसने सुना और सुनता चला गया, और नूह ने वैसा ही एक एक चीज जहाज की बनाई जैसा परमेश्वर ने उससे बताया था। सुनने में तो ये बहुत ही साधारण सी बात लगती है। जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने नूह से कहा एक खिड़की बनाना, 1 मंजिल बनाना, 2 मंजिल बनाना, 3 मंजिल बनाना, फिर ऐसा करना, इतने हाथ लंबा होना चाहिए, इतना, पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत साधारण सा लगता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा कि जो चीज हमें आज बताई जाती है कल तो हम भूल जाते हैं उसको। हमारा जो मस्तिष्क है उसकी जो मेमोरी है वो बहुत लंबी नहीं है कि हम आज के साल भर पहले परमेश्वर ने हमसे क्या कहा या हमारे किसी मित्र ने या रिश्तेदार ने क्या कहा वो अक्षर ब अक्षर हमें याद हो। तो आप ये समझ लीजिए कि 120 सालों तक नूह ने कैसे ये बातें याद रखी कि किस तरीके से परमेश्वर ने नक्शा दिया है, मुझे वैसा ही बनाना है। उसमें उसने अपनी मर्जी से कोई बदलाव नहीं किया है। कई बार हम जो है घर बनाते हैं तो हम अपनी मर्जी से भी जो नक्शा होता है हमारे सामने उसमें भी हम बदलाव कर देते हैं। लेकिन याद रखिए नूह के लिए क्या लिखा है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, यानी परमेश्वर की हर बात को आज्ञा के रूप में लेता था और वैसा ही करता था, वैसा ही बोलता था जैसा परमेश्वर ने उसको दिया है। तो आप ये देखिए कि ये जो नक्शा है ये पहले परमेश्वर ने अपने ब्रेन में इसको डेवलप किया। परमेश्वर ने नूह को बताया, उसके पहले परमेश्वर ने जहाज के नक्शे को अपने खुद के दिमाग के अंदर इसको तैयार किया और फिर वो नक्शा नूह को बताया और फिर उस नक्शे को नूह के माइंड में ट्रांसफर किया। ये सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है, जो परमेश्वर के ब्रेन में थी बातें कि किस तरीके का नक्शा मैं नूह को बताऊंगा ताकि वो उसके तरीके से बनाए नक्शा। वो पूरा का पूरा नक्शा जो परमेश्वर ने अपने मन में या अपने ब्रेन में बना के रखा था, वो पूरा का पूरा नक्शा परमेश्वर ने
नूह के ब्रेन में ट्रांसफर किया, ताकि जब वो नक्शे को बनाए तो उसकी आंखों के सामने उस नक्शे को रखे, जब वो नाव बनाए कि किस तरीके से मुझे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बनाना है। मैं आपको साधारण तरीके से समझाऊंगा तो शायद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसा आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो कंप्यूटर के अंदर से अगर कोई फाइल हम किसी पेन ड्राइव में ट्रांसफर करते हैं तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर वो फाइल रहती है एज इट इज ओरिजिनल। वही फाइल ट्रांसफर होकर के एक व्यक्ति की पेन ड्राइव में आ जाती है। उस पेन ड्राइव से जब वो व्यक्ति देखता है तो उसको हूबहू वही फाइल पढ़ने और देखने में आती है जो ओरिजिनल फाइल होती है। इसको आप समझ लीजिए कि परमेश्वर का जो ब्रेन है वो मनुष्य के ब्रेन से बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत उत्तम है। कि परमेश्वर ने अपने माइंड के अंदर जो बात समझी थी, जो बात उसने निर्णय किया था कि मैं इस तरीके का नक्शा नूह को दूंगा, ताकि जब नूह इस जहाज को बनाएगा उसमें न सिर्फ उसका परिवार सुरक्षित रहेगा बल्कि वो जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने नूह से कहा था कि तुझे जानवरों को सुरक्षित रखना है। तो जब तक उसके माइंड में वो नक्शा नहीं होता तब तक वो नूह जो है उस जहाज को नहीं बना सकता था। इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूं कि परमेश्वर ने अपना माइंड जो है नूह के माइंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, उस फाइल को ट्रांसफर कर दिया, उस नक्शे को ट्रांसफर कर दिया कि जब तू बनाएगा तो तेरे दिमाग के अंदर वो नक्शा वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं। इसलिए जब वो नूह ने वो बनाया जहाज, तो वो वैसा ही जहाज बनकर तैयार हुआ जैसा परमेश्वर ने नक्शा उसको समझाया था। वरना अगर नूह अपने तरीके से कुछ नक्शे में फेरबदल करता या उस जहाज में फेरबदल करता तो निश्चित तौर से वो जहाज डूब जाता। वो जहाज परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं बनता, उसको परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम हो जाता। लेकिन हम ये देखते हैं उस समय के लोगों में एक नूह ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी उनको वैसा ही मानता और वैसा ही चलता था, वैसा ही बोलता था, वैसा ही करता था जैसा परमेश्वर चाहता है। आज तक के जो अध्याय हमने पढ़े, उत्पत्ति के पहले अध्याय से 6 अध्याय में सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे हैं, एक तो हनोक और एक नूह, जिनके लिए बाइबल मुझे और आपको बताती है कि ये वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। आज की बाइबल स्टडी यहीं पर पूरी होती है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ब्रदर पास्टर एमरोल्ड डी सिंह साहब का और ब्रदर हिमांशु का, जो आराधना संदेश मिनिस्ट्री के द्वारा इस बाइबल अध्ययन को लेके आए हैं कि मुझ जैसे नाचीज को, मुझ जैसे नासमझ इंसान को उन्होंने आमंत्रित किया कि मैं अपनी बाइबल स्टडी को उनके दर्शकों के साथ बांट सकूं, ताकि मेरी जो आत्मिक उन्नति हुई है वो उन सब लोगों की भी आत्मिक उन्नति हो जो इस अध्ययन को प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8 बजे देखेंगे। आप सबको जय मसीह की। आने वाले शुक्रवार को, फ्राइडे को, आप अध्याय 7 को पढ़कर अच्छे से तैयार रहें, क्योंकि अब हम एक बहुत डीप स्टडी के अंदर जाएंगे और उस जहाज के अंदर पहुंचेंगे और उन स्टडीज को देखेंगे जो रिसर्च वर्क लोगों ने किया है कि कैसे तो जहाज को बनाया गया अंदर से और कैसे व्यवस्था की गई कि इतने जानवरों को कैसे पानी पिलाया जाए, कैसे उनके भोजन की व्यवस्था की जाए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे।